अब बात करते हैं बांग्लादेश की। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया। इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया। क्या बांग्लादेश इंडिया के आगे टिक पाएगा? नहीं, देखें, ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचगाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार है उसका तख्ता पलट हो चुका है और उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस है उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर की जो हिंदूज़ हैं, उनके ऊपर लगातार हिंसा हो रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू परिवारों को धमकाया जा रहा है, हिंदू जो महिलाएं हैं कि उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। भारत की सरकार ने बांग्लादेश को बार बार प्यार से समझाया ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी बांग्लादेश सुधरने को तैयार नहीं। इसे देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध है उसे सीमित करने का फैसला किया। इसे लेकर पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के आखिरी में। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीजें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। उसके बाद इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। वो बांग्लादेशी जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज हैं, वो भी बांग्लादेश से काफी नाराज नजर आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। बात तो सही है। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। खाने पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया। हुआ ये कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स और उनका इंटरनल सिस्टम भी इस तरह से धचका लगा कि जो, और फिर पिछले साल ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आ चुका हुआ है। और ये दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि बांग्लादेश भी IMF के नरगे में आया हुआ है। आपको पता है कि दिन ब दिन इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। इंडिया ने पहले बांग्लादेश के प्याज पर, आलूओं पर और खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, लेकिन ये सब कर रही थी पहले इंडिया की सरकार। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं, वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जी हम भी अब बांग्लादेश को मजा सिखाएंगे कि किस तरह इंडिया से पंगा लिया जाता है। लिहाजा उन्होंने 1 महीने के लिए जो उनके पार्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उनके साथ, इंडिया के साथ जो मामला थे बांग्लादेश के, वो ऑलरेडी बेहतर थे। जब इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया। इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट किया हर मामला में ना। समझ रहे हो ना? उनका हाथ था, तो उनके साथ मामला ठीक रखने चाहिए थे। मुझे लगता है कि रीजन जो है, मेन रीजन इसके पीछे ये है
कि उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया है, स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करते रहे हैं, ठीक है, और कुछ कत्ल भी किए हैं नौजवान इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मुल्क के लोगों को या हमारे रिलीजन के लोगों को आप जो है इस तरह टॉर्चर करोगे या तंग करोगे तो इट्स अ नेगेटिव थिंग जो ये कर रहे हैं। तो बाद में सपोर्ट भी आप उनसे ले रहे हैं। कंट्री जो आपको सपोर्ट कर रही है, फॉरेन एड दे रही है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है आपकी क्राइसिस के टाइम में, आप उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ इस तरह बिहेव करेंगे कि आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग के जो कर रहे थे ये। और जो रिस्पांस इंडिया का है ये आई थिंक इट्स वैलिड। इंडिया के बगैर, इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि इनको तमाम तर सपोर्ट जो है वो इंडिया की थी। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो वाहिद इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, उनको जो है हर लिहाज से ऊपर ले जाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, ये ओपिनियन है कि इंडिया की सपोर्ट के साथ ही बांग्लादेश जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। बांग्लादेश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कितनी मुतासिर होने वाली है? क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली के अंदर ऑटो पार्ट्स के व्यापारी हैं उन्होंने ये एक्शन लिया कि हम 1 महीने तक कोई ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कितना नुकसान होने वाला है इससे बांग्लादेश को? पहले तो वो भूख से मरेंगे, अब वो गाड़ियों से भी जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर पहले भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले भी जो है वो उनकी इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से चल रही थी ना। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई, और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामहला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है। क्या बांग्लादेश इंडिया के आगे टिक पाएगा? नहीं, देखें, ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचगाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अभी डेफिनेटली उनको एक शॉक लगेगा, उनको एक फॉरेन शॉक लगेगा। क्या बढ़िया था गुरु। था यही कि अगर इंडिया हमें नहीं देता खाने पीने की चीजें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चले, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी, और इसी के लिए, इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। गजब बेइज्जती है। अरसे से आप देखेंगे तो यूं लगता था कि बांग्लादेश और इंडिया बाई बाई हैं और हम जो है उनके दुश्मन हैं, ठीक है ना। तो अब सूरत ये उल्टा हो गया है, अब इंडिया दुश्मन हो गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भाई भाई बन रहे हैं। वो एक कहावत मुझे याद आ रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। करीब थे तो इंडियन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो सरमायादार थे या जो इंडियन हुकूमत थी, वो सरमायाकार कर रही थी बांग्लादेश में। अपने उन्होंने पाँव अच्छी तरह से यहाँ पर बना लिए थे, जमाए हुए थे। अब देखें, वहाँ से बिजली वो लेते थे, बहुत सी ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें थी जो बांग्लादेश इंडिया से लेता था, हम नहीं ले सकते थे इंडिया से। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के अंदर रहने वाली बांग्लादेशी कब से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ये किस हदूद से इंडिया के अंदर दाखिल हुए, इनके मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो इंडियन मीडिया ने ये दावा किया था कि एक एक बांग्लादेशी को इंडिया से पकड़कर बाहर निकाला जाए। नई दिल्ली के अंदर मामला सारे हो रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे हमारे इधर जब अफगानिस्तान वाले रहते थे, तो जब हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि इनको बाहर निकाला जाए तो निकाल दिया गया। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरी बात ये कि इस अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है।
तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, और मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ। तो हम बांग्लादेश की मदद किस तरह कर सकते हैं? सुनने में ये खबर सामने आई है कि हमने बांग्लादेश को जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की है, लेकिन आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त चीनी की कीमत क्या है। बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, यहाँ भी सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही। के ख्वाब देखने वाले भारत को इस बेदर्दी से जगाया कि नरेंद्र मोदी तिलमिला गए। अब बांग्लादेश भारत के असरात खुरच खुरच कर उतार रहे हैं और आजादी से फैसले कर रहे हैं। अभी डेफिनेटली उनको एक शॉक लगेगा, उनको एक फॉरेन शॉक लगेगा। हम एक तवाना उभरता हुआ एक पीसफुल और आजाद बांग्लादेश हमारी ख्वाहिश है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।